स्वरूप तो प्रकट हो गया। देखा भगवान शिव की आकाशवाणी भी सुनी, पर ब्रह्मा भगवान विष्णु से कहे प्रभु एक बात पूछना है। बोलिए। ये भगवान शंकर का स्वरूप तो प्रकट हो गया, पर इनका मस्तक और चरण दोनों देखना है, आखिरी छोर और नीचे। चलो भगवान विष्णु बोले देख ब्रह्मा ये फालतू की बात छोड़ दे तू कि भगवान के चरण देखना है, भगवान का मस्तक देखना है, ये फालतू की बात छोड़। भगवान का चरण और मस्तक क्या देखना? बहुत ध्यान देना सा, विष्णु महापुराण की इस कथा में जिंदगी निकल जाती है लोगों की जानने में कि शंकर है कौन, शिव है कौन, जानने में जिंदगी निकल जाती। जैसे शंकर भगवान को जानना कठिन है, उसी तरह घर के माता पिता को जानना भी कठिन है, बहुत कठिन। देवरानी को लगता है कि सास जेठानी को ज्यादा चाहती है, जेठानी को लगता है सास देवरानी को ज्यादा चाहती है, मंजली को लगता है कि छोटी को ज्यादा चाहती है, छोटी को लगता है कि मंजली को ज्यादा चाहती है। बेचारी सास की बड़ी आफत, सास की। पर कोई सास से पूछे क्यों मां आप बड़े को ज्यादा चाहती हो कि छोटे को? 6 बेटे, 5 बेटे, 4 बेटे, 3 बेटे, 2 बेटे, आप किसको ज्यादा चाहती हो? सास से कोई पूछे तो सास एक ही बात कहेगी, मैंने अपने बेटों को बराबर का दूध पिलाया है, मेरे लिए सारे बेटे। तो फिर कोई तो कह रहा था कि तुम बड़े को ज्यादा चाहती, कोई कहते मंझले को ज्यादा चाहती, कोई कहते संजले को ज्यादा चाहती हो। तो सास कहेगी मेरी निगाह में बेटे बड़े और छोटे नहीं होते, मैंने बराबर का दूध पिलाया है, मेरे लिए सब बराबर हैं। बस दिक्कत इतनी सी है मेरी निगाह में कोई बड़ा छोटा नहीं है, पर ये इनके घर से जो आई है ना त्रिवेणी संगम, लक्ष्मी पार्वती सरस्वती, ये जो इकट्ठी हुई हैं ये दिन भर आग लगाती रहती है। देख लो उन्होंने ज्यादा दे दिया होगा, उन्होंने ऐसा कर दिया होगा, बस भेद उनकी दृष्टि में। पर सास की दृष्टि में कभी भेद नहीं होता साहब, वो अपने बच्चों को बराबर का दूध पिलाती है, दृष्टि में भेद नहीं। माता पिता की दृष्टि में कभी भेद नहीं होता, माता पिता की दृष्टि सम है, सम। हमको लगता है वो ज्यादा चाहती होगी, हमको लगता है वो कम चाहती होगी, वो हमको लगता है। अभी 16 श्राद्ध गए ना, 16 श्राद्ध, तो श्राद्ध में एक भगत का फोन आया और एक भगत ने फोन करके बच्चे लोगों से कहा कि जरा गुरुजी महाराज से पूछ के बताओ कि हम 4 भाई हैं, तो पिताजी का श्राद्ध कौन सा भाई करेगा? तो बच्चों ने हमको कहा गुरुजी व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, आप उत्तर दीजिए। हमने कहा बेटा पहले ये पूछो उनसे प्रश्न में कि माता पिता चले गए तो बेटे लोग सब एक साथ रह रहे हैं कि अलग अलग रह रहे हैं? तो उन्होंने प्रश्न करके कहा हम सब अलग अलग रह रहे हैं। तो हमने उत्तर लिखकर भेजा कि श्राद्ध अगर अलग अलग रह रहे हो तो माता पिता का श्राद्ध सभी बेटे करे, सभी। फिर पूछा मान लो गुरुजी हमारी एक काकी जी भी हैं और उन्होंने भी प्रश्न पूछवाया उनके लड़के ने कि उनकी जो माँ है काकी जी है वो वृद्धाश्रम में रहती हैं और वो वृद्धाश्रम में रहते रहते मर गई हैं, तो उनका श्राद्ध कौन करेगा? तो हमने कहा किसी को करने की जरूरत नहीं है, किसी को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इतनी बद्दुआ देकर गई है, इतना श्राप देकर गई है कि उसका श्राद्ध भी करोगे तो कोई पुण्य मिलने वाला नहीं। जो जीते जी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ ही आता है तो उसको सूता को श्राद्ध से मतलब क्या है?
पर निवेदन है माता पिता बराबर का पक्ष रखें। माता पिता, माँ ने बराबर का दूध पिलाया है, पिता ने बराबर का परवरिश करी है, पिता ने हाथ पकड़कर चलना सिखाया, तुम्हें उस लायक तक पहुंचाया जहां तक तुम्हें पहुंचना था। इसलिए माता पिता का श्राद्ध कोई एक नहीं, सब करें, सबके लिए, सबके लिए। और यदि आपने बाल्यावस्था में माता पिता का भाव नहीं लिया हो, माता का दूध नहीं पिया हो, तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगेगा, करिए। मिलते नहीं दोबारा रे, कर मात पिता की सेवा, मात पिता है रूप हरि का, पार करन का एक तरीका, मिलते नहीं दोबारा रे, कर मात पिता। बहुत सुंदर कहा, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता का सम्मान होता है, लक्ष्मी बढ़ती है, जहां माता पिता का अपमान होता है, लक्ष्मी टिकती नहीं, बर्बाद। फिर किसी भी, चाहे ज्योतिषाचार्य के पास चले जाओ, चाहे किसी पंडित जी के पास जाओ, 50 बार पत्रिका खोल के दिखाना, घाटा ही लग रहा, घाटा ही लग रहा। पंडित जी भी कह देगा माता पिता का सम्मान नहीं करा, इसलिए लग रहा। पंडित को क्या मालूम कि घर की दशा क्या थी, माता पिता का आदर नहीं करा, सम्मान नहीं करा, सत्कार नहीं करा, लगेगा घाटा, चूना भी लगेगा। बच्चे शेयर मार्केट में डब्बा गोल करेंगे, तब मालूम पड़ेगा कि माता पिता का आदर क्या होता है, सत्कार पूर्ण। समर्पण का भाव। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं, भगवान शिव का स्वरूप देखना। चरण कहां है भगवान शंकर के? माता पिता को जानना कठिन है, भगवान तक नहीं जाने अपने माता पिता को। भगवान ब्रह्मा और विष्णु के पिता, ब्रह्मा के दादा और भगवान विष्णु के पिता देवाधिदेव महादेव है। अपने बाप को, पिता को नहीं जानता, पहचान नहीं पाया। कहा जाने कैसे? भगवान विष्णु ने ब्रह्मा देव से कहा इनको मत जानो, इनको जानना कठिन है, ये माता पिता। नहीं नहीं, जानूंगा मैं, इनका आखिरी छोर पिता का मस्तक देख कर आऊंगा और चरण देख कर आऊंगा। एक काम करो नारायण, आप भगवान शंकर का सिर देखने जाओगे कि चरण? भगवान विष्णु बोले मैं अपने पिता का चरण देखने जाऊंगा। भगवान पाताल में गए, ब्रह्मा आकाश में गए, भगवान का सिर देखने, शिवलिंग का सिर देखने जा रहे। भगवान विष्णु पाताल में गए, नीचे जाते जाते थक गए, वापिस आ गए। भगवान ब्रह्मा जी ऊपर गए, मेरे को भगवान शंकर का सिर देखना है, भगवान शंकर के शिवलिंग का मस्तक देखना है। चढ़ते गए, भगवान शंकर का शिवलिंग का छोर नहीं मिला। ब्रह्मा जी को लगा नीचे जाऊंगा तो हंसी उड़ जाएगी, करूं क्या? इतने में वहीं पर केतकी का फूल लगा था, केतकी के फूल को ब्रह्मा जी ने तोड़ लिया। तोड़कर कहा अरे केतकी तू मेरे साथ चल। चलना नीचे, और नीचे चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। केतकी का फूल बोला मैं काहे को झूठ बोलूं? ब्रह्मा जी बोले सारे देवताओं पर तुझे चढ़वाऊंगा, तुझे सुगंधित बना कर रखूंगा। ठीक है चलता हूं, पर मेरी बात पर विश्वास कौन करेगा? ब्रह्मा जी ने कहा रुक, सामने से गौ माता निकल के जा रही थी, गाय को रोक लिया। अरियो गौ माता रुको। गाय ने कहा बोलो ब्रह्मा जी क्या बात है? ब्रह्मा जी बोले गौ माता तुम हमारे साथ नीचे चलो, और नीचे चल के भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। गाय बोली मैं काय को झूठ बोलूं? भगवान विष्णु ब्रह्मा जी बोले तुम झूठ बोलोगी तो घर में सबसे पहली रोटी तुमको ही दिलवाएंगे, सबसे पहली रोटी। ठीक है, गाय एक रोटी के चक्कर में झूठ बोलने को तैयार, केतकी का फूल सुगंधित और चढ़ने के लिए तैयार। तीनों नीचे आ गए। भगवान विष्णु ने पूछा क्यों ब्रह्मदेव, भगवान शंकर के शिवलिंग का छोर मिला? ब्रह्मा जी तो कुछ नहीं बोले, पहले आप बताओ नारायण कि आपको भगवान शंकर के शिवलिंग का चरण मिला? भगवान विष्णु बोले मुझे तो पहले ही मालूम था कि भगवान के चरण मिलना मुश्किल है,
इसलिए मुझे नहीं मिला। अब देखो, भगवान नारायण ने एक बार सत्य बोला, उसी दिन भगवान विष्णु का नाम सत्य नारायण पड़ गया। क्या नाम पड़ा? सत्य। एक बार भगवान विष्णु ने सत्य बोला है, केवल एक बार, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण भगवान विष्णु बस ब्रह्मा और शिव के सामने एक बार वहीं पर सत्य बोल दिया, और सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। अगर भगवान विष्णु उस जगह पे झूठ बोल देते तो फिर प्रमाण देना पड़ता, नहीं ऐसा हुआ, नहीं वैसा हुआ, पर भगवान ने सत्य बोल दिया, वो सत्य नारायण हो गया। मेरा नारायण सत्य नारायण की गिनती में आ गए। और भगवान विष्णु ने पूछा, ब्रह्मा जी तुमको सिर मिला? इतने में ब्रह्मा जी बोले, हाँ मैंने भगवान शंकर का शिवलिंग देखा, शिवलिंग का छोर देखा। इतने में आकाशवाणी हो गई शिवलिंग में से, ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा। ब्रह्मा जी बोले, नहीं मानो तो ये केतकी के फूल से पूछ लो। भगवान विष्णु ने केतकी के फूल को हाथ में लेकर पूछा, क्यों रे केतकी, क्या भगवान ब्रह्मा को शंकर भगवान का सिर मिला है? केतकी का फूल बोले, हाँ ब्रह्मा जी को सिर मिला। आकाशवाणी हो गई, हे नारायण, ये केतकी का फूल मेरे सामने झूठ बोल रहा है। मैं श्राप देता हूं केतकी के पुष्प तुझको सारे 33 कोटि देवताओं पर तू चढ़ेगा, पर शंकर पर कभी जिंदगी में नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से भी केतकी के फूल तो शंकर पर चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। सारे फूल भगवान शंकर पर, पत्ती, दूसरी पत्ती, सब पेड़ों की पत्तियां चढ़ जाती, पर केतकी का फूल नहीं चढ़ता, केतकी का पुष्प। सब कुछ शिव को समर्पित होगा, पर केतकी। श्राप देता हूं तेरे को क्योंकि तू झूठ बोला। अब देखो शंकर भगवान को झूठ कितना बुरा लगता है, सत्य चाहिए शिव जी को। इसलिए मरने वाले को जब बांध के ले जाते हैं ना, तो राम नाम सत्य बोलते उठ जाते हैं। क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। ये राम नाम सत्य बोलते बोलते ले जाते हैं, तो शंकर जी को बड़ा आनंद आता है कि सत्य बोलते बोलते शिव जी को सत्य। इसलिए सत्यम शिवम सुंदर, सत्य बोलोगे तो शिव मिलेगा, शिव मिलेगा तो जीवन सुंदर होगा। आप अपने झूठ बोल दिया केतकी। इतने में ब्रह्मा जी बोले, ना मानो तो गौ माता से पूछो। भगवान विष्णु ने पूछा, बोल गौ माता, क्या ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया? गौ माता ने कहा, हाँ ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का शिवलिंग का सिर मिल गया। जैसे गौ माता बोली, बोलते सी आकाशवाणी फिर हो गई। आकाशवाणी ने कहा, हे गौ माता, तू जगत की मां होकर दुनिया के लोग तेरी पूजन करते हैं, तेरा स्मरण करते हैं, और तू जगत की मां होकर तू झूठ बोल रही है। हे गौ माता, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा, पर तेरा मुख अपूज्य माना जाए। तूने झूठ बोला। महाराज, गौ माता का पूरा शरीर पूज्य है, पर गौ माता का मुख अपूज्य है। आज भी गाय किसी बर्तन को मुंह लगा देती है तो उस बर्तन को 7 दिन तक गंगा जल भरकर, 3 दिन तक अग्नि में तपाकर, 5 दिन तक राख से मांजकर, फिर 3 दिन तक गंगा जल भरकर रखना पड़ता है, तब जाकर वो बर्तन शुद्ध हो पाता है, तब उसको घर में प्रयोग में लिया जाता है। भगवान की सेवा में वो बर्तन नहीं जाता। अगर गाय मुख लगा दे तो तू झूठ बोली है। और गौ माता ने एक बार झूठ नहीं बोला, गौ माता ने 2 बार झूठ बोला। एक बार राम जी महाराज वन को गए तो फाल्गु नदी के तट पर राम जी स्नान करने गए, तो दशरथ जी आकर बोले, मुझे पिंडदान दे दे। राम जी ने कहा, पिताजी पिंड बनाने के लिए अन्न चाहिए, मेरे पास अन्न नहीं है, आप कल ले जाना। दशरथ जी ने कहा, अगर कल पिंड नहीं मिला तो मैं नरक चले जाऊंगा, पिंड दे। राम जी अन्न का भाग मांगने के लिए गए। सीता जी स्नान करने गई दूसरे दिन। जैसे ही फाल्गु नदी में स्नान कर रही थी, दशरथ जी आ गए, बहू हमें पिंड दे दो। सीता जी ने कहा, तुम्हारे बेटे अन्न का भाग लेने गए हैं,
अन्न लेने गए हैं, चावल लेने गए हैं, कुछ मांग कर लाएंगे, पिंड बनाया जाएगा। पिताजी आपको मिल जाएगा। नहीं बहू, मुझे अभी पिंड दान कर, नहीं तो मैं नरक चले जाऊंगा। सीता जी ने पंडित जी को बुलाया, ब्राह्मण देवता मेरे ससुर को पिंड देना है, आप बताओ। ब्राह्मण ने कहा, सीता जानकी जी, आपको अगर आपके ससुर को पिंड देना है तो एक काम करो, ये फाल्गु नदी की बालू रेत का पिंड बनाओ। एक पिंड ब्राह्मण को दो, एक पिंड गाय को दो, एक पिंड नदी को दो और एक पिंड दशरथ जी को दो। फाल्गु नदी की बालू रेत का पिंड बनाया, पिंड दिया ब्राह्मण को, गाय को, नदी को और दशरथ जी को। दशरथ जी पिंड लेकर चले गए। थोड़ी देर बाद राम जी आ गए। राम जी ने कहा, सीता ये चावल लो, जल्दी पकाओ, इसका पिंड बनाना है, पिताजी को देना है। सीता जी बोली, पिंडदान तो मैंने कर दिया। कर दिया? हाँ, ना मानो तो ब्राह्मण से पूछो। राम जी ने ब्राह्मण देवता से पूछा, ब्राह्मण देवता क्या सीता जी ने पिंडदान कर दिया? ब्राह्मण ने राम जी के हाथ में चावल देखे तो ब्राह्मण को लगा सीता जी ने तो बालू रेत का पिंड दिया था, उस पिंड से क्या मेरे बच्चों का पेट भराएगा। तो ब्राह्मण ने कह दिया, राम जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। ब्राह्मण झूठ बोल गए। जैसे ब्राह्मण ने झूठ बोला, सीता जी की आंख में आंसू भर गए। सीता जी रोते हुए बोली, रे ब्राह्मण देव, आप ही ने तो पिंडदान करवाया और आप बोल रहे हो कि सीता ने पिंडदान नहीं करा। ए ब्राह्मण देवता, मेरे पति के सामने सत्य तो बोलो। ब्राह्मण सत्य नहीं बोला। सीता जी ने श्राप दे दिया, रे ब्राह्मण, मैं जानकी सीता पृथ्वी की जननी, पृथ्वी से प्रकट हुई हूं मैं, मेरी माता पृथ्वी है। मैं तुझे श्राप देती हूं ब्राह्मण कि तूने आज मेरे स्वामी के सामने झूठ बोला है। तुझे श्राप देती हूं, तू जिंदगी में कितना भी जोड़ लेना, तेरे हमेशा कमी ही पड़े, तेरा मन नहीं भरा है, संतुष्टि नहीं। श्राप सीता जी ने हाथ जोड़कर गौ माता से कहा, गौ माता आपको पिंड दिया है, आप तो बोलो। गौ माता ने राम जी के हाथ में चावल देखे तो गाय भी झूठ बोल दी कि सीता जी ने कोई पिंड नहीं दिया। सीता जी ने आंख में आंसू भरकर कह दिया, गौ माता तू जगत की मां होकर तूने मेरे पति राम के सामने झूठ बोला है। मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा और तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। सीता जी ने हाथ जोड़कर फाल्गु नदी से कहा, तू तो बोल दे कि मैंने पिंडदान करा। फाल्गु नदी ने मन में सोचा, मेरी बालू रेत मुझ में डाल दी, ऐसा कोई पिंडदान हुआ? फाल्गु नदी ने कह दिया, राम जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। सीता जी ने श्राप दे दिया, रे फाल्गु नदी तू मेरे पति के सामने राम के सामने झूठ बोली है। मैं तुझे श्राप देती हूं फाल्गु, जब तक तुझे खो दे नहीं तब तक तुझ में पानी निकले नहीं। आप कभी गया जी गए होगे? फाल्गु नदी के तट पर गया जी में अगर पिंडदान करा होगा तो आपको मालूम होगा, पूरी फाल्गु नदी पर बालू रेत जमी होती है। इतना सा खोदो तब उसमें पिंडदान किया जाता है। अगर कोई 16 श्राद्ध में या कभी गया जी गए होगे तो मालूम होगा। फाल्गु नदी को खोदा जाता है, बालू रेत हटाई जाती है, तब उसमें पानी निकलता है, तब उसमें पिंड दिया जाता है। गया जी का पिंड उसमें दिया। तुझे श्राप देता। सीता जी ने दशरथ जी को याद करा। दशरथ जी का हाथ फाल्गु नदी के बीच में से निकलकर बाहर आया। राम जी ने उसका स्पर्श कर लिया। वो हाथ आज भी दशरथ जी का फाल्गु नदी के बीच में है, आज भी है। लोग उसमें पिंडदान करने के लिए जाते हैं। तो गौ माता ने 2 जगह पर झूठ बोला, एक सीता राम के सामने, एक शिव के सामने। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में